नमस्कार। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। अभी स्टूडियो में नहीं हूं, बाहर से कर रहा हूं, तो आप देख रहे होंगे। तो अगर थोड़ी असुविधा होगी तो थोड़ा बेयर करना पड़ेगा आपको। लेकिन खबर ऐसी है जिस पर चर्चा तो बहुत जरूरी है। उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। पश्चिम बंगाल में हो गया खेला। अब कितना खेला होगा, कितनी चर्चा हम आपको बताएं। हर रोज कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन हर डेवलपमेंट आपसे शेयर करता हूं तो बता रहा हूं, कुछ जानकारी आपको मिली भी होगी। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे क्या राज है, ये जानना आपको जरूरी है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निकाल दिया गया है। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई। फिर वो एक केस का हवाला देने लगेंगी, कौन, महुआ मोइत्रा, और कहेगी कि ये पार्टी का मतलब ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी का अकाउंट, ममता बनर्जी मतलब टीएमसी का अकाउंट, टीएमसी का संगठन, वो ममता बनर्जी के साथ है। तो कहानी हो गई उल्टा। ममता बनर्जी का टीएमसी का जो अकाउंट था वो पहले ही फ्रीज हो गया। अब चूंकि विधानसभा में स्पीकर ने अलग फैक्शन को मान्यता दे दी है, अब इस अलग फैक्शन को मान्यता देने की वजह से हुआ ये कि ये क्लेमेंट हो गए। तो अब इस टीएमसी के चेयरमैन बन गए अरूप राय, उपाध्यक्ष बन गए जो सबसे करीबी ममता बनर्जी के थे फिरहाद हाकिम, और महासचिव तो 3-4 महासचिव बन गए हैं। उसमें ऋतुव्रत बंदोपाध्याय भी महासचिव है। मतलब ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ने पार्टी की कमान अपने पास रखी है और अरूप राय को चेयरमैन के रूप में अपॉइंट कर दिया। ऐसे समझिए आप कि इस नई पार्टी की भूमिका में, उसमें अभिषेक बनर्जी की जो भूमिका थी तृणमूल कांग्रेस में, उस भूमिका में आ गए कौन, आ गए ऋतुव्रत बंदोपाध्याय, और चेयरमैन जो ममता बनर्जी थी पार्टी में, उसकी भूमिका में आ गए अरूप रॉय। और फिरहाद हाकिम जो सबसे करीबी दोस्तों में, मित्रों में, जिनके लिए ममता जी ने क्या नहीं किया, ऐसा कोई कृत्य नहीं बचा था जो ममता जी ने उनके लिए नहीं किया हो। हर काम ममता दीदी ने किया उनके लिए, लेकिन कोई सिला नहीं दिया लौटा करके फिरहाद हाकिम ने। जेल का डर इतना सता रहा था फिरहाद हाकिम को कि उनको लगा कि अब टूटने में ही भलाई है। अगर यहां जुड़े रहे तो फिर हम तबाह हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे। और अंततः फिरहाद हाकिम ने रास्ता बदल लिया। अब उसी फिरहाद हाकिम को नए संगठन ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। चेयरमैन हो गए अरूप राय, फिरहाद हाकिम हो गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। महासचिवों की लिस्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण महासचिव समझिए वो हो गए ऋतुव्रत बंदोपाध्याय। ये तो हो गया ममता बनर्जी का ऑस्टिन का खेला। अब सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के विधायक जो बागी हुए हैं और जो नेता हैं जो टूट के उनमें जा रहे हैं, बहुत सारे वो भी उनके साथ खड़े हो गए हैं, और विधायक कह रहे हैं कि असली पार्टी, असली तृणमूल कांग्रेस तो हम हैं। काकोली घोष दास्तीदार सांसदों को लेकर के अलग हो गई, और उन्होंने अभी दावा नहीं ठोका है कि तृणमूल कांग्रेस के क्लेमेंट हम हैं। उन्होंने क्या किया, 19-20 सांसदों के साथ वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी जो है उसमें मर्ज कर लिया। ये आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी के सदस्य हो गए ये एमपी, और ये जो बागी विधायक हैं, ये जो नए चेयरमैन बने, इसका मतलब है कि निष्कासन हुआ। विधायक ये हैं, तो विधायक दल जो तय कर सकता है, जिस कैपेसिटी में कर सकता है, विधायक दल की कैपेसिटी में अब ये बन गए चेयरमैन,
उपाध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी। मतलब यह हुआ कि ऋतुव्रत बंदोपाध्याय और काकोली घोष दास्तीदार, क्या ये दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं या दोनों अलग अलग ऑपरेशन कर रहे हैं? क्योंकि ये विधायक नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, ये विधायक अलग हैं। और ये संख्या बल के हिसाब से अगर विधायक दल की संख्या बल पर आप चलेंगे तो मूल पार्टी यही हो गई, एकनाथ शिंदे के पैटर्न पे। विधायक लेकर के जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो कोर्ट गया मामला, कोर्ट ने उसको ट्रांसफर कर दिया इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि भाई आप विधायक दल में आपकी संख्या अधिक है, तो उनको उनका सिंबल भी अलॉट कर दिया। तो मूल शिवसेना एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई। ठीक उसी पैटर्न पे ऋतुव्रत बंदोपाध्याय ये कोशिश कर रहे हैं कि मूल टीएमसी अब हमारी हो जाए, और धीरे धीरे ये खेल खेल रहे हैं। पहले देखिए कि तृणमूल कांग्रेस का जो पैसा है, पर्स है, उसके ऊपर चाल चली उन्होंने कंप्लेन फाइल किया कि टीएमसी का जो ऑफिशियल अकाउंट है पार्टी का, उस पार्टी के अकाउंट में कट मनी के पैसे हैं, अवैध उगाही के पैसे हैं, वसूली के पैसे हैं। उस पैसे को ये लोग बंदर बांट कर सकते हैं, पार्टी निकाल सकती है, तो उसको फौरन से पेशतर सीज किया जाए और उसकी ऑडिटिंग करवाई जाए। अब उसको वो जोड़ रहे हैं, किससे? आईपैक से जोड़ेंगे। आईपैक और तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट में क्या रिश्ता है? उनको मालूम होगा कि तृणमूल कांग्रेस के अकाउंट से क्या आईपैक को ट्रांसफर हो रहा है, या कोई कैश जो कि जिसकी एंट्री यहां नहीं हो रही है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ खेल पता चलेगा। लेकिन इनका यह कहना था, बागी गुटों का, कि इसलिए उस अकाउंट का निरीक्षण होना जरूरी है क्योंकि उसमें अवैध पैसे हैं। महुआ मोहित्रा कह रही हैं कि उसी अवैध पैसे से जिस विधायक की जितनी औकात थी, मतलब 25 लाख रुपए तो आपको मिलने ही थे खर्च के लिए, तो 26 लाख पार्टी ने दिए। उस वक्त वो अवैध पैसा नहीं था जब आपको पार्टी ने पैसे दिए। अब इन लोगों का कहना है, अरे पार्टी ने हमें क्या पैसे दिए, हमने पार्टी को पैसे दिए। क्योंकि आरोप तो यह है कि टिकटों को बेचा गया, खरीद बिक्री का खेल चल रहा था, आईपैक उसमें इन्वॉल्व थी। काकोली घोष दस्तीदार के बेटे जो डॉक्टर हैं, मनोवैज्ञानिक मतलब साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने आरोप लगाया आईपैक के ऊपर कि आईपैक ने मुझे फॉलो किया था कि आप चुनाव लड़ो, और उनकी अपेक्षा थी हमसे कुछ कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं पैसे से मदद करूं। मतलब आईपैक उन कैंडिडेट को ढूंढ रही थी और ढूंढ करके ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के पास ले जाती थी और कहती थी कि साहब ये जो मेंबर है ये आपको पैसा दे सकता है, इनसे पैसा ज्यादा मिल सकता है, तो इनको टिकट दे दीजिए। और टिकट तो मतलब इसलिए दे दीजिए कि आम इमली को, किसी को भी दे दीजिए, एक कुत्ते को भी दे दीजिए, वो टीएमसी के नाम पर जीत जाएगा। अपने नाम पर किसी की कोई औकात नहीं है, तो टिकट बेचने में हर्ज क्या है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। अब यही आरोप बागी विधायक लगा रहे हैं कि इन सबने मिलकर के टिकट की बिक्री की है, टिकट को बेचा है, और टिकट बेचने के बाद ये लोग वहां पे पैसे की उगाही की है, इसलिए इस अकाउंट की जांच होनी चाहिए। ये आर्गुमेंट है बागी विधायकों का। बागी विधायक कोई ये नहीं कह रहे हैं कि वो हमारा अकाउंट है, हम पर दे दीजिए, नहीं, वो कह रहे हैं कि उसकी स्क्रूटनी कीजिए, उसकी ऑडिट कीजिए, उसकी जांच कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि टीएमसी के कौन कौन लोग टीएमसी के पार्टी फंड का इस्तेमाल कर रहे थे और उसमें पार्टी फंड आ कैसे रहा था।